हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। अभी तक जो अपन ने न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत जिन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया है, उन सब ऑपरेटर्स का या आपस में एक दूसरे के साथ में रिलेशन किस प्रकार होते हैं उसको अपन यहाँ डिराइव करेंगे या व्युत्पन्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले ई जिसको अपन कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, ये है फॉरवर्ड ऑपरेटर, ये बैकवर्ड ऑपरेटर, ये आपके पास में सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ये आपके पास में एवरेज ऑपरेटर और ये है सेंट्रल सम ऑपरेटर। इन तीनों का डिस्कस अपन ने कल किया था और ये तीनों फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस किए जा चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन रिलेशन बताएंगे डेल एंड डेल्टा, अर्थात सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के मध्य। ठीक बात। तो देखिए सबसे पहले अपन इनके प्रूफ की तरफ देखें, उसमें पहले को देखते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन कि जो डेल्टा एफ ऑफ एक्स होता है वो आपके पास में होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक बात। अब अपन इसको चाहे तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। ये मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन को यूज करते हुए लिखा है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स आर्बिट्री फंक्शन है, इसलिए इसको बाहर ले सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास में ठीक बात, और इधर आपके पास में आ रहा है डेल्टा एफ ऑफ एक्स। अब मेरी बात सुनो, इधर अपन ये जो क्वांटिटी है इसमें से क्या करेंगे, एक को कॉमन ले लेंगे। यहां से मैं आपके पास में e की पावर माइनस हाफ को कॉमन ले लेता हूं। तो देखिए इसके नीचे e की पावर माइनस हाफ और वो चली जाएगी ऊपर। कैसे, देखिए मैं यहाँ आपको एक बार बता देता हूँ। e की पावर ये रह गया हाफ अपॉन e की पावर माइनस हाफ माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए ये e की पावर माइनस हाफ ऊपर जाएगा, e की पावर हाफ और e की पावर हाफ और e की पावर हाफ e हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखिए e की पावर माइनस हाफ इंटू e माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स। अब अपन जानते हैं कि जो आपके पास में फॉरवर्ड ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर के मध्य एक रिलेशन होता है कि जो 1 प्लस डेल्टा होता है वो e होता है, या फिर e माइनस 1 होता है वो डेल्टा होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एफ ऑफ एक्स आएगा वो e की पावर माइनस हाफ इंटू डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आर्बिट्री है, अर्थात इसको अपन ये लिख सकते हैं कि जो डेल्टा आएगा वो e की पावर माइनस हाफ इंटू ये डेल है और ये डेल्टा है, ध्यान रखना। और या फिर इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं डेल्टा इंटू e की पावर माइनस हाफ। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि एक बात इधर ध्यान दो, मैंने e की पावर माइनस हाफ कॉमन लिया है। तो e की पावर माइनस हाफ में पीछे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। आपके पास जरूरी नहीं है कि कॉमन फैक्टर को अपन आगे ही लिखे, पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक बात। तो ये आपके पास में हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी अर्थात सेकंड प्रॉपर्टी को लेके। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं, वापस यही डेफिनेशन यूज करेंगे अपन। मैं देखिए यहां तक आपको कॉमन बता देता हूं कि मैं इस समीकरण को आपके पास में फर्स्ट दे देता हूं और इसको मैं दे देता हूं सेकंड और इसको दे देता हूं थर्ड। मैं यहाँ सेकंड समीकरण से लिख रहा हूं, समीकरण सेकंड से। और वैसे आपको बता चुका हूं कई बार
कि जो डेल्टा एफ ऑफ एक्स होता है वो आपके पास में e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ इनटू एफ ऑफ एक्स होता है, जो कि अभी मैंने निकाला है, आपको प्रूफ किया है। अब देखिए मैंने यहाँ e की पावर माइनस हाफ कॉमन लिया था, इसमें मैं क्या करूंगा e की पावर हाफ कॉमन लूंगा। तो देखिए e की पावर जब हाफ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 1 इनटू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि भाई देखिए e की पावर हाफ कॉमन लेंगे तो e की पावर माइनस हाफ बट्टे e की पावर हाफ, और ये हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस हाफ बराबर e की पावर माइनस का 1। अब बात सुनो, ये जो होता है वो अपन जानते हैं कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ में रिलेशन, अर्थात जो नेबुला होता है वो 1 माइनस e की पावर माइनस 1 होता है। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत कंसीडर किया था। तो देखिए इसका मैं यदि यहाँ यूज करता हूँ तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स आएगा, वो आएगा e की पावर हाफ इनटू नेबुला एफ ऑफ एक्स। या एफ ऑफ एक्स आर्बिट्ररी फंक्शन है, अर्थात इसको अपन रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, कि जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो e की पावर हाफ इनटू नेबुला, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो नेबुला इनटू e की पावर हाफ। ठीक बात, तो ये आ गया आपके पास में सेकंड रिलेशन। जब आपके पास में फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा तो e की पावर माइनस हाफ आएगा, और जब बैकवर्ड डिफरेंस आएगा तब e की पावर हाफ आएगा। ये थे आपके पास में फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी। अब मैं बात करता हूं, पहले मैं फोर्थ प्रॉपर्टी बात कर लेता हूं जो कि इजी है, फिर अपन बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी को लेके। तो पहले देखिए अपन फोर्थ प्रॉपर्टी की यदि बात करें, सिग्मा और ई में, सिग्मा क्या है, सेंट्रल सम ऑपरेटर। तो देखिए बाय द डेफिनेशन वी नो दैट, क्या अपन जानते हैं कि अपन ने कल ही देखा था कि जो एफ ऑफ एक्स होता है वो आपके पास में सिग्मा इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू होता है। अर्थात अपन ने ये कल कहा था, ये क्या है, एक e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ, अर्थात मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स बराबर सिग्मा इनटू e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ इनटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आर्बिट्ररी फंक्शन है, अर्थात इसको अपन रिमूव भी कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहां पर अपन क्या करते हैं, e की पावर हाफ या e की पावर माइनस हाफ में से कोई भी एक टर्म आप कॉमन ले लो, आपका जो मन करे वो कॉमन ले सकते हो। तो यदि मैं e की पावर हाफ यहां से यदि माइनस हाफ कॉमन लूं तो क्या टर्म आएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर सिग्मा इनटू आपके पास में देखिए अपन यहां लिख रहे हैं e की पावर माइनस हाफ इनटू क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास में e माइनस 1। ठीक है, और यह आ जाएगा आपके पास में एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आर्बिट्ररी फंक्शन है, अर्थात इसको अपन हटा भी सकते हैं। तो यहां से देखिए अपन इसको लिख सकते हैं कि जो 1 होगा वो आपके पास में सिग्मा इनटू आपके पास में किसके बराबर होगा, e की पावर माइनस हाफ इनटू e माइनस 1 के। यहां पर देखिए मैं इसको वापस यहां लिख रहा हूं। ठीक बात, तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा की यदि अपन वैल्यू निकालने जाएं तो देखिए ये आपके पास में इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन e की पावर माइनस हाफ इनटू e माइनस 1, और e की पावर माइनस हाफ ऊपर ले जाएंगे तो ये रिलेशन कुछ इस प्रकार आ जाएगा, e की पावर हाफ अपॉन e माइनस 1। तो ये है आपके पास में सेंट्रल सम ऑपरेटर और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर के मध्य रिलेशन। ये देखिए आपके पास में इसके बाद में ये स्टेप मैंने लिखा है, ध्यान रखना, इसके बाद में मैंने स्टेप ये लिखा। तो ये था आपके पास में फोर्थ रिलेशन जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। अब अपन बात करेंगे थर्ड रिलेशन के बारे में। तो देखिए
करते हैं थर्ड रिलेशन के बारे में। तो देखिए थर्ड रिलेशन क्या है, म्यू डेल्टा और ई में, अर्थात एवरेज ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। अब देखिए अपन लिखते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ म्यू। म्यू का मतलब है, आप साहब को लिख सकते हो एवरेज ऑपरेटर, ठीक बात। तो अपन ने कहा था कि जो म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है वो 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू होता है। अब देखिए इसको मैंने कल दूसरी फॉर्म में भी लिखाया था, जिसको मैं आप सीधा लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि इसको e की पावर हाफ लिख सकता हूं, e को e की पावर माइनस हाफ लिख सकता हूं। एक बार आपको लिखा के वापस दिखा देता हूं कि जो म्यू इंटू एफ ऑफ एक्स आएगा वो 1/2 इंटू e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आर्बिट्री फंक्शन है, अर्थात अपन ये लिख सकते हैं कि जो म्यू आएगा वो आपके पास में 1/2 इंटू e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ आएगा। इसको मैं समीकरण 1 ले लेता हूं, ठीक बात। अब मैं क्या करता हूं, इसका पहले स्क्वायर कर लेता हूं ताकि मेरे को इसमें डिफरेंस ऑपरेटर मिल जाए, क्योंकि मेरे को म्यू और डेल्टा में रिलेशन चाहिए। और अपन जानते हैं कि जो डेल्टा होता है वो डेल्टा क्या होता है, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ, ये होता है। अब ये मुझे यहाँ लाना है, यहाँ प्लस है तो माइनस कैसे लाऊंगा, वो अब तरीका देखो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक बात। तो यहां पर आपके पास देखिए वैल्यू आ गई म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और ये वैल्यू हो गई e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहां पर मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी 1/4 इंटू e, ठीक बात, प्लस e की पावर -1 प्लस 2 इंटू ई की पावर -1, ये आया। अब मैं क्या करता हूं, इसका मान यदि देखा जाए तो ये तो 1 है, क्योंकि अपन डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर को इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए सॉरी यहाँ हाफ और e की पावर माइनस हाफ आएगा, क्योंकि 2a भी आएगा तो ये आएगा। अब मैं इसमें क्या करता हूं, थोड़ा सा कुछ ऐड कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो देखिए ये आपके पास में था वो, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर हाफ का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहे। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2e की पावर हाफ इंटू e की पावर माइनस हाफ, और दो मैंने जोड़े हैं और दो ही वापस ऐड करूंगा तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएंगे 4e इंटू e की पावर -1। ध्यान रखना यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सेंस लगाकर कि 2 इंटू ई की पावर हाफ इंटू ई की पावर माइनस हाफ, जोड़ने और घटाने पर, घटाने का टर्म ये आ गया, जोड़ दिया इसके साथ में 2 और 2 4 हो गए। अब देखिए अब बात करें, अब मैं इसको कंबाइंड रूप में लिखूं तो इसको मैं a मान लेता हूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर और प्लस का, और क्योंकि देखिए इसका मान 1 हो जाएगा, अपन जानते हैं कि e इंटू e की पावर माइनस हाफ 1 होता है, ठीक बात। अब मेरी बात सुनो, ये क्या आ गया, ये डेल्टा आ गया, ठीक बात। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो म्यू स्क्वायर है वो आपके पास में आ गया डेल्टा स्क्वायर प्लस 4, ठीक बात। और इसके आगे आपके पास में क्या है 1/4। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ वापस, ठीक है, इसको मैं सिंस करके लिख लेता हूँ कि जो म्यू स्क्वायर बराबर 1/4, 4 अंदर डालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी कि म्यू स्क्वायर बराबर डेल्टा स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। ये रिजल्ट आ गया आपके पास में, जो कि समीकरण आपके पास में अपन दे देते हैं, मान लीजिए जो भी है आपके पास में फर्स्ट,
सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यूनिवर्सिटी में कई बार इसको क्वेश्चन के रूप में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये है आपके पास में म्यू और डेल अर्थात सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर के मध्य रिलेशन। अब मैं इसका रिलेशन ई के साथ मिलाता हूं। तो देखिए क्या अपन जानते हैं समीकरण 1 से, मैं यदि इस 2 को इस तरफ ले जाता हूं तो देखिए समीकरण 1 इंप्लाइज है कि 2 म्यू बराबर क्या होगा, ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ। इसको मैं समीकरण देता हूं ए। और अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो डेल्टा होता है वो आपके पास में डेल्टा बराबर ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ होता है। इसको मैं समीकरण दे देता हूं बी। अब देखिए मेरे को यदि ई की पावर हाफ निकाला, दोनों समीकरण को ऐड करूंगा तो मैं क्या करता हूं, समीकरण ए प्लस बी कर देता हूं। तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए 2 म्यू प्लस डेल्टा बराबर 2 इंटू ई की पावर हाफ। ठीक बात। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कि जो म्यू है म्यू प्लस डेल्टा बाई 2 वो वैल्यू आएगी आपके पास में ई की पावर हाफ। एक रिलेशन आपके पास में ये आ गया। ये किस किस में आ गया, एवरेज ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर के मध्य। और इसको एक बार यदि अपन घटाते हैं तो इसके पास माइनस हाफ में आ जाएगा। तो देखिए अपन क्या करेंगे, समीकरण ए माइनस समीकरण बी। ठीक है, तो समीकरण ए में से समीकरण बी को घटाऊंगा तो यहां आएगा 2 म्यू माइनस डेल्टा बराबर, इससे ये कैंसिल आउट, यहां हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस हाफ। ठीक बात। या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा म्यू बराबर डेल्टा बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस हाफ। कैसे किया है, 2 का भाग दे दिया तो ये डेल्टा बाई 2 और ये माइनस है, उधर गया तो प्लस का। तो एक रिलेशन आपके पास में ये आ गया जो कि अपन ने कह दिया थर्ड नंबर। ठीक बात। अब अपना एक लास्ट और रिलेशन अपन बता सकते हैं। अपन ने इसमें 3 रिलेशन तो बता दिए। एक तो सिर्फ और सिर्फ किसने बताया, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर में, ये तीनों के मध्य है, ये भी तीनों के मध्य है। अब एग्जाम में जब आपको ये कहा जाए तो आपके पास में ये निकाल लेना, ये निकाल लेना और ये निकाल लेना। और कोई पर्टिकुलर एक कभी पूछता है, एग्जामिनर ये नहीं कहता है कि इन तीनों में संबंध बताओ, आपको कहेगा कि प्रूव दैट म्यू प्लस डेल बाई 2 इक्वल टू ई की पावर हाफ। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एवरेज ऑपरेटर और सेंट्रल डिफरेंस जो ऑपरेटर है उन दोनों की डेफिनेशन को ऐड करेंगे और एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इनवर्स में आ जाएगा। अब अपना एक रिजल्ट और बचता है जो कि थर्ड का पार्टी है, जो कि म्यू और डेल्टा में रिलेशन बताएगा। ठीक बात। कभी कभी वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए एक रिलेशन अपन और लेके आते हैं जो कि रिलेशन नंबर मैं यहाँ कह लेता हूं आपके पास में 5th। इसमें डेल्टा नेबुला और डेल एंड आपके पास में म्यू के अंतर्गत इन चारों के मध्य संबंध लाना है। अभी तक देखिए मैंने म्यू और इसमें संबंध नहीं निकाला था। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर देखिए म्यू इंटू डेल्टा एफ ऑफ एक्स क्या होता है, म्यू क्या होता है 1/2 ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ इंटू ये हो गया देखिए ई की पावर हाफ इंटू ई की पावर माइनस हाफ इंटू एफ ऑफ एक्स। मैंने कुछ भी नहीं किया, म्यू और डेल्टा की डेफिनेशन लगाई है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2, ये a प्लस बी और a माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूं e माइनस e की पावर माइनस 1। ठीक बात। और f ऑफ x, अब देखिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं e माइनस 1/e इंटू एफ ऑफ x। ठीक बात। और इसको अपन चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एलसीएम लेके e स्क्वायर माइनस 1/e इंटू एफ ऑफ x। ठीक बात। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर कर देता हूं तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू e माइनस 1 इंटू e प्लस 1 अपॉन e इंटू एफ ऑफ
x। ठीक बात, ये आपके पास में एक क्वांटिटी आ गई। अब मेरी बात सुनो, अभी अपन ने देखा क्योंकि रिलेशन मुझे किस में लाना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में लाना है। तो देखिए अपन जानते हैं कि जो e-1 होता है वो आपके पास में क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस होता है। क्योंकि तो इसकी जगह मैं लिख लूं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो देखिए म्यू इनटू डेल्टा f ऑफ x बराबर 1/2, ये हो गया आपके पास में। देखिए डेल्टा इनटू e प्लस 1 अपॉन e इनटू f ऑफ x। ठीक बात, अब मेरी बात सुनो, मैं यदि e का इसमें भाग देता हूं तो क्या टर्म आएगा, 1/2 इंटू ये रह गया आपके पास में। देखिए डेल्टा इंटू 1 प्लस e की पावर -1 और f ऑफ x। मैंने कुछ भी नहीं किया, e का इसमें भाग दिया है। अब मैं डेल्टा का अंदर यदि मल्टीप्लाई करवाता हूं तो अपने पास में जो टर्म आएगा वो आएगा म्यू इंटू डेल्टा f ऑफ x बराबर 1/2 इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा इंटू e की पावर -1 इंटू f ऑफ x। अब देखिए f ऑफ x आर्बिट्री फंक्शन है तो इसको अपन रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार लिख लेता हूं मैं। तो क्या रिलेशन आएगा कि जो म्यू इंटू डेल्टा है वो आपके पास है 1/2 इंटू, देखिए क्या आएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा इंटू e की पावर -1। एक तो रिलेशन ये हो गया इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, और एक इसी का इंप्रूवमेंट फॉर्म जिसमें अपन नेबुला के रूप में लेके आएंगे। तो अपन जानते हैं सिंस डेल्टा इंटू e की पावर -1 होता है वो नेबुला अर्थात बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। तो इसका मैं यहाँ यूज करूंगा, तो ये होगा म्यू इंटू डेल्टा बराबर 1/2 डेल्टा प्लस नेबुला। सबसे आपके पास में मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट जिसमें म्यू डेल्टा और नेबुला अर्थात चारों का रिलेशन आ गया, ये है आपके पास में इसका रिलेशन। ठीक बात, तो ये थे आपके पास में इन ऑपरेटर जो कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और फॉरवर्ड, बैकवर्ड और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर के मध्य संबंध, जिसका एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हमेशा आपके पास में 100% आता है।